वेलकम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। जैसा कि आपने पुराने वीडियो लेक्चर्स में फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करना सीखा था, वही मेथड इसी में भी फॉलो होगा। इस मेथड का नाम है लैग्रांजेस कंडीशन फॉर टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। देखिए, अगर टू वेरिएबल की बात की जाए तो यहाँ पर आपके पास जो फंक्शन दिया जाएगा वो दो वेरिएबल में होगा। जैसे कि पहले आपके पास जो क्वेश्चन था इस प्रकार से था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7, इस टाइप से फंक्शंस होते थे। लेकिन अब जब आप फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल के कॉन्सेप्ट को समझोगे तो यहाँ पर आपके पास फंक्शन दो वेरिएबल में होगा, एक्स वाई। यहाँ पर फंक्शन इस प्रकार से हो सकता है, एक्स क्यूब प्लस 2x वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई प्लस 3, इस टाइप से। तो ऐसे आपके पास फंक्शंस दिए जाएंगे जिसमें दो वेरिएबल होगा, एक्स और वाई, और इसमें आपको फाइंड करना रहेगा कि मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट कहाँ पर मिल रहे हैं। ठीक है, तो वर्किंग रूल क्या है यहाँ पर? सबसे पहले आपके पास जो फंक्शन दिया जाएगा दो वेरिएबल में, फंक्शन जो आपको दिया जाएगा दो वेरिएबल में, उसका सबसे पहले आपको डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जो आपके पास फंक्शन दिया गया उसका आप अवकलन करोगे एक्स के लिए और उसे जीरो से इक्वेट करेंगे। सिमिलरली आप फंक्शन को वाई के रिस्पेक्ट में भी एक बार डेरिवेटिव करोगे। एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या है? एक बार फंक्शन का डेरिवेटिव। एफ ऑफ वाई का मतलब क्या है? फंक्शन का एक बार वाई के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर फंक्शन को का एक एक बार एक्स और वाई के लिए अवकलन करने के बाद उसे हम जीरो से इक्वेट करेंगे। जीरो से इक्वेट करने के बाद हमारे पास वैल्यू निकलेंगी एक्स और वाई के। तो देखिए, हो सकता है एक्स और वाई के सेम वैल्यू आ जाए, डिफरेंट वैल्यू आ जाए, दो वैल्यू आ जाए, किसी में एक वैल्यू आ जाए। फॉर एग्जांपल आपके पास एक्स का मान निकल गया ए और बी, ठीक, वाई का मान निकल गया आपके पास सी और डी। तो आपके पास अब यहाँ पर आप ये नहीं बोलोगे कि आपके पास दो वैल्यू मिला है, आपको क्या करना है, इन वैल्यूज का पेयर बनाना पड़ेगा, एक्स और वाई का पेयर बनाना पड़ेगा। जब आप एक्स और वाई इस प्रकार से पेयर बनाते हैं तो यहाँ पर पेयर क्या क्या बन सकता है आपके पास, ए का सी के साथ और ए का डी के साथ, वैसे ही बी का सी के साथ और बी का डी के साथ। तो यहाँ पर आपके पास x की दो वैल्यू थी, y की दो वैल्यू थी, तो यहाँ पर आपके पास चार पेयर बना है, तो यहाँ पर चार वैल्यू निकल रही है। अब इन पॉइंट्स पे आपको फाइंड करना पड़ेगा मैक्सिमा और मिनिमा। ये जो पॉइंट्स आते हैं इन्हीं हम स्टेशनरी पॉइंट्स भी कहते हैं। ये जो पॉइंट्स आते हैं आपके पास, x की वैल्यू है, y की वैल्यू, उनका आपने जो पेयर बना के लिखा है इसे बोला जाता है स्टेशनरी पॉइंट। ओके, चलिए, तो यहाँ पर आपके पास वर्किंग रूल में पहले आपने फंक्शन का एक बार डेरिवेटिव किया एक्स के लिए और वाई के लिए, उसे जीरो से इक्वेट किया और वहाँ पर से आपने वैल्यू निकालिया एक्स और वाई का। मान लीजिए वैल्यू आपका एक्स का आया है ए और वाई का आ गया बी, एक्स इज इक्वल टू ए आया है, वाई इज इक्वल टू बी। तो यहाँ पर पेयर आपका क्या बनेगा, एक्स वाई इज इक्वल टू ए बी। ओके, सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे हम, जो हमारे पास फंक्शन दिया गया है उसका डबल डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब एफ एक्स का मतलब क्या होता है, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। फंक्शन का आपको दो बार अवकलन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर आपने एक बार अवकलन किया था, अब फिर क्या करोगे, उसका एक बार और अवकलन कर देना, तो यहाँ पर हो जाएगा एफ डबल एक्स। उसके बाद आपको करना है इस फंक्शन का जो आपने डेरिवेटिव किया है दो बार एक्स रिस्पेक्ट में, उसमें उस पॉइंट को रख दीजिए ए और बी को। देखिए, फंक्शन जो आएगा वो एक्स और वाई के टर्म्स में आएगा। ठीक है, आपने यहाँ पर एक्स का मान ए निकाला है, वाई का मान बी निकाला है, तो उन पॉइंट्स को वहाँ पर रख देना ए बी को। जो मान आएगा उसे हम बोलेंगे आर। ओके भाई, आप पॉइंट को पुट करोगे तो आपको कुछ एक वैल्यू मिलेगा, कोई भी एक फिक्स वैल्यू मिलेगी, उसका मान हो गया आर। सेम यही कॉन्सेप्ट आप करेंगे एफ एक्स के एक्स एफ वाई वाई, इसका मतलब क्या हो जाएगा, डबल डेरिवेटिव ऑफ वाई। सेम वही काम करेंगे, ए और बी पॉइंट जो थे उन्हें हम रखेंगे, इसका मान कहलाएगा टी। जो भी मान आएगा डबल डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में करोगे आप, वैल्यू पुट करेंगे, जो मान आएगा उसे हम कहेंगे टी। और एक और निकालेंगे एफ ऑफ एक्स वाई। एफ ऑफ एक्स वाई का मतलब क्या हो जाएगा, फंक्शन का जब एक्स के लिए हो चुका है उसके बाद किसके लिए करोगे आप, वाई के लिए, या फिर आप चाहो तो पहले वाई के लिए कर सकते हैं उसके बाद एक्स के लिए कर सकते हैं। ठीक है, दोनों मान हमेशा सेम ही आएगा। ए बी पे निकालेंगे, मान देंगे एस। क्लियर है, डबल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कहलाएगा आर, डबल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई कहलाएगा आपका टी, और एक्स और फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स और वाई दोनों के लिए आपको करना है, ये कहलाएगा आपका एस। अब यहाँ पर हम मेन काम पे आते हैं, यहाँ पर से अब हम कंडीशंस देखेंगे। यहाँ तक आप पहले नोट कर लीजिए।
तो सारे मान निकालने के बाद आपके पास अब केस बनेगा। देखिए फर्स्ट केस है इफ आर टी माइनस एस स्क्वायर। देखिए आर टी मतलब क्या हो गया, एक्स के लिए डबल डेरिवेटिव, वाई के लिए डबल डेरिवेटिव। जो आर है मान वो आर और टी आर है, इन दोनों का आप गुणा करोगे और एस जो है उसका स्क्वायर करेंगे, उससे उसमें घटा देंगे। अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर का मान 0 से बड़ा आ जाए और आर का मान भी 0 से बड़ा आ जाए, तब आप क्या बोलोगे कि फंक्शन उस पॉइंट पर, पॉइंट ए बी पर क्या रखेगा, मिनिमा रखेगा। ध्यान रखेंगे ना, जब दोनों मान 0 से बड़े होंगे तब क्या आएगा आपका, मिनिमा। सेकंड, आर टी माइनस एस स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, लेकिन यहाँ पर क्या दे दिया गया है, आर इज लेस देन 0। यदि आर का मान 0 से छोटा हो जाए तो आप क्या बोलोगे, मैक्सिमा एट ए बी, उस पॉइंट पे मैक्सिमा आएगा। तो ध्यान रखना, देखिए जब मान, देखिए ये दोनों तो फिक्स है, 0 से बड़ा इसको लेना ही है। अगर आर का मान 0 से बड़ा आ जाए तो मिनिमा, देखिए बड़ा हो रहा है तो मिनिमा उल्टा हो रहा है, जैसा हमने वन वेरिएबल में देखा था। जब मान 0 से बड़ा आता है तो मिनिमा होता है, और मान जब 0 से छोटा आता है तो क्या कहलाता है, वो मैक्सिमा। थर्ड आपको दिया गया है इफ आर टी माइनस एस स्क्वायर इज लेस देन 0। देखिए अगर ग्रेटर देन 0 आया तो आप आर के ऊपर जाओगे, लेकिन अगर यही आर टी माइनस एस स्क्वायर ही अगर 0 आ जाए, सॉरी 0 से छोटा आ जाए, तो क्या बोलेंगे आप, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। मतलब यहाँ पर ना ही मैक्सिमा होगा ना ही मिनिमा होगा, इसे ही कहा जाता है सैडल पॉइंट। और फोर्थ लास्ट वाला दिया गया है। अब देखिए दो केस तो हो गए, 0 से बड़ा 0 से छोटा। तो फोर्थ केस ये है कि आर टी माइनस एस स्क्वायर अगर 0 के बराबर आ जाए तो वहां पर आप क्या बोलेंगे कि टेस्ट आपका फेल हो गया। यहाँ पर अब आप उस पॉइंट पे कुछ नहीं बता सकते, आगे आपको और टेस्ट करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपको पूछ सकता है कि फाइंड मैक्सिमा, मिनिमा एंड सैडल पॉइंट करके, तो ये तीन चीजें ही इंपॉर्टेंट रहती है। ध्यान रखेंगे, मैक्सिमा कब होगा, आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0, आर ग्रेटर देन 0। मिनिमा मिनिमा कब होगा, आर टी माइनस एस स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, आर इज ग्रेटर देन 0। मैक्सिमा कब होगा, आर टी माइनस एस स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 बट आर इज लेस देन 0। और आर टी माइनस एस स्क्वायर इज लेस देन 0 अगर हुआ तो आपका हो जाएगा वो सैडल पॉइंट। ओके, चलिए अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ दिस फंक्शन। तो सबसे पहले आपके पास फंक्शन एक्स वाई दिया गया है, x की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 माइनस 3x माइनस 12y प्लस 20 इज इक्वल टू 0। देखिए मैं ये चाहता हूँ कि आप वीडियो को यहाँ पर रोक कर खुद से इस क्वेश्चन को बनाइए, क्योंकि मैंने वर्किंग मेथड तो बता दिया है, अब सिर्फ कैलकुलेशन है। तो अगर आप वीडियो को यहाँ पर रोक के अपने से क्वेश्चन बना पाओगे तो बहुत अच्छा होगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला काम क्या रहता है, हमें f ऑफ x निकालना है, मतलब x के रिस्पेक्ट में फंक्शन का डेरिवेटिव करना है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 3x स्क्वायर, y क्या हो जाएगा कांस्टेंट, तो y का हो गया डेरिवेटिव 0। ये हो जाएगा आपका -3, y का 0 और कांस्टेंट का 0। तो ये हो गया आपका f ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3। सिमिलरली y के लिए निकालेंगे तो हो जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 12। ओके, फंक्शन का x और y के लिए डेरिवेटिव कर लिया, उसे अब कर देते हैं 0 से इक्वेट। 0 से इक्वेट करने के बाद हम x और y का मान निकालेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो x का मान हो जाएगा +-1। ओके, यहाँ पर आपका हो जाएगा ये 3y स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल टू, सॉरी ये आपका इज इक्वल टू 12, ये 4 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इसका मतलब क्या हुआ, y का मान आ गया आपका +-2। ओके, तो यहाँ पर आपके पास x के भी 2 मान निकले और y के भी 2 मान निकले हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि x का भी 2 मान निकलेगा, y का भी 2 मान निकलेगा, हो सकता है x का 2 निकलता, y का सिर्फ 1 ही मान निकलता। ठीक है, तो पेयर आपको उस हिसाब से बनाना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पर स्टेशनरी पॉइंट्स की बात करूँ तो मेरे पास कितने स्टेशनरी पॉइंट हो जाएंगे, 4। देखिए x का मान 1 है, y का मान 2 ले लिया मैंने, x का मान -1 है और y का मान, सॉरी x का मान 1 और y का मान -2, फिर -1 2 और -1 -2। तो इस प्रकार से हमारे पास 4 स्टेशनरी पॉइंट्स मिल गए। अब आपको क्या करना है, फंक्शन का डबल डेरिवेटिव करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर एक बार डेरिवेटिव तो हो चुका है, इसका हम दूसरा डेरिवेटिव कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6x। f y निकालते हैं, मतलब y के लिए डबल डेरिवेटिव ये हो जाएगा 6y, और फिर निकालते हैं f ऑफ एक्स वाई। देखिए आप f ऑफ एक्स वाई निकालो या फिर f ऑफ वाई एक्स निकालो, दोनों सेम आएगा। यहाँ पर x के लिए हो चुका है, इसका अवकलन y के लिए करोगे तो क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर y के लिए हो चुका है, इसका अगर मैं x के लिए अवकलन करता हूँ तो ये हो जाएगा 0। तो यहाँ पर दोनों ही केस में क्या मिल रहा है मुझे, वैल्यू 0। ओके, अब मुझे क्या करना है, ये जो
डबल डेरिवेटिव एक्स एक्स वाई वाई एक्स वाई है, इन पॉइंट्स पे मुझे क्या रखना है, यहाँ पर क्या रखना है, इन पॉइंट्स को रखना है। ठीक है, तो हम एक एक करके चेक करते हैं। सबसे पहले मैं लेता हूँ यहाँ पर इस पॉइंट 1 2 के लिए, तो इसे पहले कर देते हैं। फॉर पॉइंट 1 2, तो 1 2 के लिए मेरे पास r का मान, देखिए इसका मान क्या होता है, r है ना। अगर मैं इस यहाँ पर f डबल एक्स में यहाँ पर इस पॉइंट को रखता हूँ 1 2 को, तो x की जगह क्या रखना है मुझे 1 और y की जगह 2, तो क्या मुझे मिलेगा 6। ये हो गया मेरा r का मान। वैसे ही r के बाद आपका क्या था, t मतलब y के लिए डबल डेरिवेटिव, यहाँ पर आपको मान रखना है 1 और 2, तो 1 तो रखने के लिए बनेगा नहीं, x है नहीं यहाँ पर, 2 रखिए y की जगह पे, तो ये आ जाएगा आपके पास 12। और s तो आपके पास कांस्टेंट दिया गया है इसमें, तो x y रख ही नहीं सकते, तो ये हो जाएगा 0। ओके, अब हमें क्या निकालना है, आर टी माइनस एस स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके पास 36 मतलब 0 से बड़ा। तो सबसे पहले तो आपको इसको ही देखना है कि आर टी माइनस एस स्क्वायर कैसा आ रहा है, ये आ गया आपका 0 से बड़ा, मतलब शुरू के ही 2 केस लगेंगे, मतलब मैक्सिमम मिलेगा या तो मिनिमम मिलेगा। आपका सैडल पॉइंट और टेस्ट फेल वाली चीज़ तो खत्म हो गई। अब आपको क्या देखना है, आर का मान कैसा है, तो यहाँ पर हमारे पास आर का मान भी क्या है, 0 से बड़ा है, 6 है, मतलब 0 से बड़ा। इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन जो है हमारा वो पॉइंट 1 2 पे क्या रख रहे हैं, मिनिमा रख रहे हैं। क्लियर हुआ, फंक्शन जो है हमारा 1 2 पॉइंट पे क्या रखेगा, मिनिमा रखेगा। तो ऐसे ही अब हम इस पॉइंट पे निकालते हैं, ये तो हमारा कम हो गया। अब हम 1 - 2 पे निकालते हैं, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, f of x x is equal to 6x, f of y y is equal to 6y, f of x y is equal to 0। फॉर पॉइंट, अब हम सेकंड निकालते हैं 1 और -2 पे, तो यहाँ पर आपके पास r 1 और -2 पे वैल्यू क्या मिलेगा आपका 6, r का मान, t का मान क्या मिलेगा आपको -12, और s का मान तो है आपका पास 0, तो rt माइनस एस स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका -36 मतलब 0 से छोटा। जैसे ही ये मान 0 से छोटा आया, मतलब आपको कंडीशन देखना है 0 से छोटा कब आता है, मतलब सॉरी, अगर 0 से छोटा आया तो क्या बनेगा, तो ये हो जाएगा हमारा नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, और इसे क्या कहा जाता है, सैडल पॉइंट। तो जो हमारा फंक्शन है वो पॉइंट 1 और -2 पे क्या रखेगा, सैडल पॉइंट रखेगा। ओके, तो इस प्रकार से मैंने 1 2 और 1 - 2 पे वैल्यू फाइंड कर दिया। अब आपका होमवर्क है कि आप बचे हुए 2 पॉइंट जो हैं आपके -1 2 और -1 -2, इन दोनों पॉइंट्स पे चेक करके बताओगे कि मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा कि फिर सैडल पॉइंट होगा। ओके, तो ये आपका होमवर्क है, इसे आप कमेंट करके ज़रूर बताइए इन पॉइंट्स पे आपका मैक्सिमा आ रहा है कि मिनिमा आ रहा है। चलिए, यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड मैक्सिमा मिनिमा ऑफ दिस फंक्शन। तो यहाँ पर फंक्शन थोड़ा सा टफ टाइप से दिया गया है, लेकिन टफ है नहीं। ये आपके पास फंक्शन दिया गया है, सिंपल सा मेथड हम अपना यूज़ करेंगे। जैसा करते हैं, सबसे पहले निकालेंगे हम f ऑफ x के लिए अवकलन करेंगे, तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको y, ये x का अवकलन करने से हो जाएगा x की 3/x²। ओके, प्रकार से भाई आपको अवकलन समाकलन अच्छे से आना चाहिए, तभी आप तो मैक्सिमम मिनिमम के कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे। सेकंड f ऑफ y निकालते हैं, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस a⁻3, ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा a⁻3/y²। ओके, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों डेरिवेटिव को 0 से इक्वेट कर देते हैं। 0 से इक्वेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, x² y इज इक्वल टू a⁻3। ओके, और ये हो जाएगा आपका xy² इज इक्वल टू a⁻3। तो यहाँ पर से आपको x और y का मान निकालना है। अब देखिए, यहाँ से तो कोई वैल्यू निकल नहीं पाएगा, तो आप क्या करोगे, देखिए ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकेंड,
देखिए एक्स स्क्वायर वाई का मान 1/3 के बराबर है और एक्स वाई स्क्वायर का मान भी 1/3 के बराबर है। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a⁻3। तो सोचिए ये कब पॉसिबल हो पाएगा, ये तभी पॉसिबल है जब x बराबर y बराबर a हो। ये आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है कि किस प्रकार से इन दोनों का मान मतलब बराबर हो पाएगा। आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, देखिए ये दोनों बराबर है आपस में, तो इस केस को लेके चलते हैं हम, ये दोनों बराबर है तो इसे हम लेफ्ट साइड में ले आते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से आपने एक्स वाई कॉमन निकालिए तो आपके पास बचा एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। अब क्या होगा, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। तो ये एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या आया, एक्स बराबर वाई। अब देखिए यहाँ पर एक केस और बना है कि एक्स वाई बराबर 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स इज इक्वल टू 0 होगा या फिर वाई इज इक्वल टू 0। लेकिन हमें आंसर क्या लेना है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ए क्यूब लाना है। तो ये लेने से तो मेरा ए क्यूब नहीं आएगा, मेरा कब आएगा, जब x बराबर y बराबर मैं क्या लूँ a। तो वही वाला केस बन रहा है आपका x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू a। ओके, तो यहाँ पर से आपके पॉइंट्स क्या निकल रहे हैं, आपके जो स्टेशनरी पॉइंट्स हैं वो क्या हो रहा है, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू a, मतलब आपके पास पॉइंट निकल रहे हैं a और a। ठीक है, अब हम उस पॉइंट पे चेक करेंगे। तो यहाँ पर अब हम आगे क्या करेंगे, देखिए आपका फंक्शन का x और y तो निकल गए हैं, सिंगल डेरिवेटिव। अब आपको क्या करना है, यहाँ से डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो यहीं से हम डबल डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, f ऑफ एक्स एक्स, ये आपको क्या मिल जाएगा, डबल x आपको मिलेगा, ये हो जाएगा 2a⁻3 अपॉन x⁻3। और f y y आपको क्या मिल जाएगा, 2a⁻3 अपॉन y⁻3। और यहाँ पर आपके पास f x y क्या मिल जाएगा, आपका x का हो चुका है अवकलन, y के लिए करोगे तो आपको क्या मिलेगा 1, या फिर अगर आप इसे ही f ऑफ वाई एक्स निकालते तो भी आपका क्या मिलता, 1 ही मिलता। क्लियर है, तो ये आ गया आपका f डबल एक्स f डबल वाई f ऑफ एक्स वाई। ठीक, अब क्या करना है आपको, आपके पास सिंगल एक ही पॉइंट दिया गया है तो उस पॉइंट को यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर जब मैं a और a पॉइंट को पुट करूंगा तो ये मुझे क्या मिलेगा 2। देखिए 2a⁻3 अपॉन x की जगह क्या पुट करना है आपको a, तो ये क्या मिला आपको 2, इसका मान क्या होता है r, है ना, इसे हम क्या बोलते हैं r। यहाँ पुट करोगे आप, y का मान क्या पुट करना है a, तो ये हो जाएगा a⁻3, ये दोनों कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा आपका t। और ये आपका यहाँ पर तो पॉइंट रखने के लिए है नहीं, तो ये हो गया आपका s। अब सिंपल से आपको क्या निकालना है, RT माइनस एस स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका RT हो जाएगा 4 - 1 इज इक्वल टू 3, मतलब 0 से बड़ा। 0 से बड़ा है मतलब फर्स्ट वाला केस, फर्स्ट और सेकंड वाला केस। अब फर्स्ट और सेकंड में क्या देखना रहता है आपको, r का मान। तो r का मान क्या आ रहा है आपका 2 विच इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। तो ये क्या हो जाएगा आपका मिनिमा। जब दोनों पॉइंट 0 से बड़े आते हैं तो क्या होता है मिनिमा, मिनिमा एट पॉइंट a और a। क्लियर है, तो ये आपका हो जाएगा मिनिमा। तो देखिए जो पॉइंट आए हैं वो क्या हुआ आपका मिनिमा पॉइंट हुआ। ध्यान से समझना इस चीज को, जो पॉइंट आता है वो कहलाता है मिनिमा पॉइंट, मिनिमा एट दिस पॉइंट। अब आपको अगर बोल दिया जाए कि फंक्शन की मिनिमम वैल्यू बताइए, तब आप क्या करते हो, जब आपको बोल दिया जाए कि फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या है तो आप क्या करेंगे, उस पॉइंट को आप फंक्शन में पुट कर देंगे। यहाँ पर आपको निकालना है f ऑफ a और a, तो ये हो जाएगा a² प्लस a³ अपॉन a प्लस a³ अपॉन a, तो ये आपको मिल जाएगा 3a²। तो ये जो है आपका मिनिमम वैल्यू है, ये है आपका मिनिमा पॉइंट और ये है आपका मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एट दैट पॉइंट। क्लियर है, तो इस तरीके से आपको मैक्सिमा मिनिमा सैडल पॉइंट फाइंड करना है। तो यहाँ पर आपके पास 3 होमवर्क क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप इन्हें ज़रूर ट्राई करिए। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बहुत बार यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आया हुआ है, इन्हें आप ज़रूर ट्राई करेंगे। ट्राई करने से आपका अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए फर्स्ट आपको क्या दिया गया है, x² प्लस y² प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन वाई। सेकेंड आपको दिया गया है x³ माइनस y³ माइनस 3axy। और थर्ड क्वेश्चन आपके पास है x³ माइनस y² माइनस 3x। ये 3 क्वेश्चन है, आप मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसे ज़रूर ट्राई करिए। और इससे रिलेटेड कोई सा भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।